Peer pressure. Let us look at the definition of it. Peer pressure is the direct influence on people by peers, or the effect. Hello? Yeah, please continue. Or the effect of on an individual who gets encouraged to follow their peers by changing their attitudes, values, or behaviors to conform to those of the influencing group or individual. This can result in either a positive or negative effect or both. आज का जो हमारा अंकल आई विल ट्रांसलेट आज का जो हमारा विषय है उसका नाम है पीयर प्रेशर या फिर साथियों का दबाव। तो हम इसका जो अर्थ है इस शब्द का वो देखेंगे। तो साथियों का दबाव का मतलब है अगर हमारे जो कोई आस पड़ोस के जो हमारे साथी है उनका हमारे ऊपर जो प्रभाव होता है या फिर हम दबाव में आकर हमारे किसी दोस्तों के चाल चलन को उसके पीछे जाते हैं या उनके लिए अपने स्वभाव और अपने जो विचार है उन्हें हम बदलते हैं ताकि हम जिनके पीछे जा रहे हैं उन साथियों की तरह हम बने। इसको कहते हैं पीयर प्रेशर या साथियों का दबाव। ये एक सकारात्मक चीज भी हो सकती है और या फिर एक नकारात्मक इसका प्रभाव भी हो सकता है। So peer pressure is not bad. तो साथियों का जो ये दबाव है वो हमेशा गलत नहीं होता। So what we need to understand is that either you can influence the others or they can influence you. When you are in a group of people or when you are living with somebody else. तो हमें ये जानना है कि जब हम एक व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति समूह के साथ जीते हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो हम उनसे प्रभावित हो सकते हैं या फिर वो हमसे प्रभावित हो सकते हैं। So we cannot avoid this. तो हम इस चीज को दखलंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि because we are always living in a community. ये इसलिए है क्योंकि हम हमेशा एक समूह में जीते हैं। So when we are born, we are with our parents, our families. और जब हमारा जन्म होता है तब हम हमारे माता पिता और हमारे परिवार वालों के साथ होते हैं। That is the first sphere of influence. और वो पहला वो समूह होता है जो हमारे साथ होता है। Then we go to school. उसके बाद हम स्कूल जाते हैं। And in the school we get our friends from other communities. और स्कूल में हम हमारे दोस्त बनते हैं जो दूसरे समुदाय से आते हैं। And that is the place of influence, because where you are going to spend most of your time during the day, that is the place of influence for us. और स्कूल का जो समय है वो हमारे ऊपर काफी बड़ा प्रभाव करता है क्योंकि हम अपना अधिकतर समय स्कूल में बिताते हैं और ऐसी जगहों का हमारे ऊपर बड़ा प्रभाव होता है। Same way till college it will continue. और ये कॉलेज के समय तक इसी प्रकार चलता है। And moreover, after when you become teenagers especially, so that is the time the world is totally different for us compared to what it used to be before. और जब हम युवा अवस्था में पहुंचते हैं तभी हमारे आसपास की जो दुनिया है वो पहले से काफी बदल जाती है। And the area of failure also is much larger during that period. और जो असफलता का जो समय है वो भी इस समय के दौरान काफी बड़ा हो जाता है। So by the time if you know the Lord, that makes a difference in our lives. और अगर इस समय तक अगर हम प्रभु को जान लेते हैं तो ये हमारे जीवनों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। So with that introduction, let us continue. तो इस इंट्रोडक्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। This is Matthew chapter 5 verse 30. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again?
it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. ये मत्ती के 5वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए. Verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. 14वें वचन से इस प्रकार लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें. If you see here, it does not say you are like the salt of the earth. अगर हम इस वचन को देखेंगे, इसमें ऐसा नहीं कहा कि तुम नमक के समान हो. You are the salt of the earth. इसमें कहा है कि तुम नमक हो इस पृथ्वी के. Similarly, you are the light of the world. और इसी प्रकार लिखा गया है कि तुम ज्योति हो इस जगत की. That means it is not like, it is you are. So that is the difference. तो इसका मतलब है कि हम नमक और ज्योति के समान नहीं है, लेकिन हम नमक और ज्योति ही है. यही अंतर है. So what does that mean to us? तो हमारे लिए इसका अर्थ क्या है? That means the salt. Let us look at salt first of all. तो हम पहले नमक की ओर देखेंगे. Salt, it says that if it loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything. यहाँ पर लिखा है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं है. So when we look at ourselves, we should realize this. We are the salt of this earth. That means we add taste to the surroundings. Wherever we are there, like if you put a pinch of salt into a bowl full of rice or any food for that matter, that becomes tasty. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस पृथ्वी में नमक है. जिस प्रकार नमक एक चुटकी भर नमक किसी खाने के पदार्थ में डाला जाए तो वो पूरे खाने को स्वादिष्ट बनाता है, उसी प्रकार हम जो है हमारे आसपास के जगहों पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसे स्वादिष्ट बनाते हैं. Secondly, it is also used as a manure. दूसरी बात है कि नमक को खाद के तरह भी उसका उपयोग किया जाता है. It's a preservative as well. और उसे चीजों को लंबे समय तक बचा कर रखने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है. So we have that value inherently in us because we are children of God. और ये नमक की जो खूबियां है वो हमारे अंदर बसी हुई है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं. So what does that mean? Now, how much value salt really has? तो इसका क्या अर्थ है? नमक का असली कीमत क्या है? I think I have told this before. When we were small, when you go to a shop to buy salt, you used to get it is not the iodized salt of these days, but those days they used to store the salt stones outside the shop. भाई ने ये पहले भी कहा है, लेकिन जब वो उनके बचपन में जब वो नमक खरीदने दुकान में जाते थे तो आज जिस प्रकार हमें नमक मिलता है उस प्रकार का नहीं था. जो एक पत्थर के समान नमक जो है वो दुकान के बाहर रखा जाता था. That was in a wooden box which had no lock. और ये एक लकड़ी के डब्बे में वो नमक रखा जाता था जिसका कोई ताला नहीं होता था. That means anybody could have taken it if they wanted to. और इसका ये अर्थ है कि अगर कोई भी चाहे तो वो खोलकर वो नमक ले जा सकता था.
but nobody would steal it. लेकिन कोई भी उसे नहीं चुराता. So that is the value that we have. We have no inherent value like gold or silver. और इसी प्रकार हमारा मूल्य है. सोने या चांदी की तरह हमारे अंदर एक मूल्य नहीं है. Nobody would like to steal you. और कोई हमें चुराना नहीं चाहेगा. But you have such a value which nobody else has. लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा गुण है जो किसी और के अंदर नहीं है. And normally it is a pinch of salt is put for anything that you're cooking, not more than that. और हम जब खाना बनाते हैं तो अक्सर हम बस एक चुटकी भर नमक इस्तेमाल करते हैं, उससे ज्यादा नहीं. So God puts us in different places in the same manner. तो परमेश्वर हमें जो है वो अलग-अलग जगहों पे इसी प्रकार हमें डालते हैं. It's our normal complaint. In our whole building, we are the only Christian family. और कभी-कभी ये हमारा एक कंप्लेन होता है कि पूरे बिल्डिंग में सिर्फ हम ही मसीही एक परिवार है. And in my whole group, I am the only Christian. या फिर हम कहते हैं कि मेरे पूरे समूह में मैं अकेला ही मसीही हूँ. In my whole group of working atmosphere, I am the only Christian believer. या फिर हम कहते हैं कि हमारे काम करने की जगह पे वो सारे जगह पर सिर्फ मैं अकेला ही एक मसीही हूँ. But that's how God puts us. लेकिन परमेश्वर उसी प्रकार हमें एक हर जगह पर रखते हैं. You are enough for that place. और उस सारे जगह के लिए हम अकेले मसीह काफी है. You are a pinch of salt over there. हम एक मुट्ठी भर नमक के समान उस जगह पर है. And you are supposed to add value, which salt adds to the surroundings wherever it is put. और जिस प्रकार नमक अपने आसपास के जगहों पर वो स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार हमें हमारे जिस जगह पे परमेश्वर ने हमें रखा है वहां का स्वाद हमें बढ़ाना है. As a taste as well as preservative. स्वाद बढ़ाने के लिए और ज्यादा समय तक चीजों को रखने के लिए भी हमें इस्तेमाल करना है अपने आप को. That's the influence we have. और ये है हमारा प्रभाव. Secondly, the light. दूसरी बात हम देखेंगे ज्योति. It says that neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others. यहाँ पे लिखा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है. उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके. So this is talking about lighting a lamp. और यहाँ पर एक दिए को जलाने की बात हो रही है. Now when you enter a room, if it is dark, what we would do? First thing that we do. और अगर हम एक कमरे में जाते हैं और वो कमरा पूरा अंधेरा है उस कमरे में, तो हम पहली चीज क्या है जो हम करते हैं? We switch the light on. हम उस कमरे का जो दिया है, जो लाइट है, वो जलाते हैं. So how many of us look at the bulb while you switching it on? और हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बल्ब को देखकर लाइट जलाते हैं? Even after the light is on, we don't look at the light, we look at the bulb. और लाइट या फिर बल्ब जलाने के बाद भी हम बल्ब की ओर नहीं देखते. We look at the light that it gives. हम सिर्फ उस प्रकाश की ओर देखते हैं जो उस बल्ब से आती है. So only time we come to know if the bulb is gone, so the light does not come on. और then we change the bulb. और एकमात्र समय जब हमें पता चलता है कि बल्ब खराब है, वो तब है जब प्रकाश नहीं मिलता है उससे, और हम तब जाकर बल्ब बदलते हैं. Nobody cares for the bulb unless it is a chandelier or something like that, which is for beauty. कोई भी बल्ब के लिए चिंतित नहीं होता. अगर वो कोई एक बहुत बड़ा सा शैंडलियर झूमर जैसा कुछ हो तो लोग उसके बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए डाला जाता है. So we are not like that. We are simple light and the salt. तो हम उस प्रकार नहीं है. हम केवल नमक और ज्योति है इस जगत में.
which nobody cares about much, but we have such inherent value which nobody else has. तो जिस प्रकार नमक और ज्योति को कोई आदर नहीं दिया जाता, लेकिन उनका होना एक जगह पर बहुत ही मूल्यवान माना जाता है, उसी प्रकार हम इस जगत में हैं. So you are a peer to the others who are in your group. तो आपका जो समूह है, उनके लिए आप उनके साथी हो. So you are supposed to add this value, salt and the light among the peers. तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों के बीच में, आपके अपने साथियों के बीच में आप ये जो मूल्य है, जो नमक और ज्योति का, ये आप वहां पर फैलाएं. You are not much valuable in that sense, like gold or silver or the chandelier, what I was talking about, but we are just simple salt and the light among them. एक सोना चांदी या फिर जो झूमर का हम बात कर रहे थे, उस प्रकार हमारा कोई बड़ा मोल नहीं है, लेकिन जो नमक और ज्योति से जो प्रकाश और जो स्वाद आता है, वो जरूर हमसे हमारे साथियों के बीच में वो आता है. With our simplicity, we add value and make people love you. With our simplicity. Sorry, uncle. With our simplicity of life, we make the peers to appreciate and love you. और हमारे जीवन का जो साधारण स्वभाव है, उससे हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, हमारे दोस्तों पर. So why we do this, we can answer because of God in my life. It's a time for testimony in your life. और हम ये क्यों करते हैं, इसका उत्तर हम दे सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का हमारे जीवन में वो हमारे जीवन में है, इसके लिए हम ये करते हैं. That's why in verse 16 it says, in the same way let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. इसीलिए 16वें वचन में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें. Glory is to go to the Father in heaven. भले काम जो है वो हमें करना है, लेकिन जो बड़ाई है वो हमारे स्वर्गीय पिता को मिलनी चाहिए. So never for self glorification. और कभी भी हमारे खुद की बड़ाई के लिए हमें नहीं करना है ये. That's what we are among the peers. और यही हम हमारे साथियों के बीच में हमारा यही कार्य है. One minute, slide change. Okay, why we are failing? Many times we fail in our life in this area. और कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे जीवनों में इस प्रकार का जो नमक और ज्योति के प्रकार जो होना है, उसमें हम कई बार हार जाते हैं. So let us look at some verses which are written here. Galatians 1:10. तो हम कुछ वचनों को देखेंगे जो यहाँ पर लिखा है. गलतियों की पुस्तक 1 अध्याय और 10वां वचन. Am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I was still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Hindi? This is 10 and only 10, uncle? I don't know. I didn't read the whole portion, which I just took it from there. Okay. गलतियों के पहले अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता. Then blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Psalms 1 and 2. 1 to 2. पहला भजन संहिता पहला और दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है. The first verse was what Paul said. Second one is the David.
Then third one is Solomon. पहला वचन जो है वो पौलुस ने कहा था, दूसरा वचन जो है वो राजा दाऊद ने कहा था, और तीसरा वचन जो हम पढ़ रहे हैं वो सलोमन राजा ने कहा था. Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Proverbs 29:25. नीति वचन 29वां अध्याय 25वां वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है. Okay, let us look at putting it all together and summarize. First is, हम सभी वचनों को एक साथ रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये कह रही है. One of the reasons for failing is we try to win the approval of peers instead of God. और हमारे इस क्षेत्र में हारने का एक कारण हो सकता है कि हम हमारे साथियों का जो है उनकी सम्मति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ना कि परमेश्वर की सम्मति के लिए. For that, whenever you are facing a situation, you should know what is right in the sight of God. और ये जरूरी है कि किसी भी स्थिति को जब हम उसका सामना करें, हमें ये जानना है कि परमेश्वर के नजर में सही क्या है. How do we know this? और हमें ये कैसे पता चलेगा? That's why we have to be very strong in the word of God, as Sefin put it right in the beginning. और जिस प्रकार सेफिर ने शुरुआत में कहा था, ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में हम दृढ़ बने रहे. Because word of God is our book to refer to for any issue that we face in life. क्योंकि जीवन में भले ही किसी भी प्रकार की परिस्थिति का हम सामना करें, परमेश्वर का वचन है जिसके पास हमें जाना है, जो हमें मार्ग दिखाएगा. Second one is pleasing peers, because this is what he said, I was still trying to please men. So what we try to do is also the same most of the time. और दूसरा जो कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम हमारे साथियों को खुश करने के लिए हम प्रयास करते हैं. जैसा पौलुस कहते हैं कि क्या मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए देख रहा हूँ. Thirdly, we fail sometimes because of seeking advice from peers for the issues that we face, which could be contrary to God's word. और तीसरा कारण हमारे पराजय के लिए ये हो सकता है कि जीवन की परिस्थितियों के लिए शायद से हम हमारे साथियों से सलाह ले रहे हैं, और शायद वो सलाह हो सकता है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो. So whenever your peers give you advice, first thing you have to refer to is the scripture, whether it is wise in the sight of God or not, or right in the sight of God or not. तो इसीलिए ये जरूरी है कि जब भी हमारे जो दोस्त या साथी हमें कोई सलाह देते हैं, ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में जाकर ये देख ले कि क्या परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो सलाह सही है या नहीं. Fourth one is join the peers in sinful acts. और चौथा कारण हमारे पराजय के लिए हो सकता है कि हम अपने दोस्तों के साथ उनके जो अधर्म के काम है, पाप के जो काम है, उसमें उनके भागीदार बने. It could be like when you're in college, especially when you're staying in hostels, possibility is very high that you would become part of the sinful acts of all. अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं या फिर हम हॉस्टल में रहते हैं, ये हो सकता है कि हमारे जो दोस्त है वो जो अधर्म के काम कर रहे हैं, जो पाप के काम कर रहे हैं, हो सकता है कि हम उनके साथ उन कामों में सहभागी हो. We know that it is wrong, still we would participate in that. हमें ये पता होगा शायद कि वो गलत है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ जुड़ते हैं उन कामों में. Then being part of the mockery club. अगला कारण हो सकता है जो ठट्टा करने वाले लोग हैं, मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, उनकी संगति में शायद से हम पड़ जाएंगे. Don't get me wrong, you are part of the group when you're studying, when you're working, yes, but you don't have to become the part of their mockery club. You can be separate in spite of being with them. Jesus was doing that. और ये गलत रीति से मत लीजिएगा, लेकिन जब हम हमारे दोस्तों के साथ होते हैं, पढ़ाई के चीजों में या काम की चीजों में हम उनकी संगति में हो सकते हैं,
लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जब वो लोगों का ठट्टा करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, जरूरी नहीं है कि हम तब भी उनके साथ उनके संगति में रहे। यीशु मसीह ने ऐसा ही किया था, वो लोगों के साथ थे, लेकिन उनके साथ कभी ठट्टा करने में उनके साथ नहीं जुड़ते थे। Because he was considered as sitting with the sinners, drinking with them, etc. But he was sitting with them definitely. He was there to save them, not to become part of them. और यीशु मसीह के बारे में ये सत्य था कि वो पापियों के साथ बैठते थे, उनके साथ खाते पीते थे, लेकिन उनके जो काम है, कर्म है, बुरे कर्म, उनके साथ जुड़ने के लिए नहीं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए यीशु मसीह उनके साथ रहते थे। Then the next reason could be God's word is not our delight. अगला कारण हमारे पराजय के लिए ये हो सकता है कि परमेश्वर के वचन में हम अपनी खुशी नहीं ढूंढते। Because if it is not delight, it is not tasteful for us. That is what we are longing for. Like, for example, if you are very fond of sweets, when you look at some sweet, you feel like going and eating it. So in the same way, if the God's word is not having that effect on our lives, we start taking it lightly. शायद से ऐसा है कि परमेश्वर के वचन के लिए हमें वो भूख या फिर वो जो स्वाद है वो नहीं है, इसके लिए शायद हम परमेश्वर के वचन में खुशी नहीं हम ढूंढ पाते। जिस प्रकार कोई मिठाई है, अगर हमें उसमें उसका स्वाद हमें है, तो जब हम उस मिठाई को देखेंगे तो हमें जाकर उसे खाने का मन जरूर होगा, वो खुशी हमें जरूर मिलेगी। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमारे लिए होना चाहिए। So spend time with the word of God, that ask God to speak to you. Once God starts speaking to us, you find it very, very different than the normal way of reading the word of God, because God's word is powerful. और परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताए, और जब आप वो कर रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना में कहिए कि वो आपसे बातें करे। ये सभी चीजों को बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो शक्तिशाली है। Next one is you don't have quiet time or the meditating upon the word of God. अगला कारण पराजय के लिए ये हो सकता है कि हम परमेश्वर के साथ हमारा जो व्यक्तिगत समय है, जो समय हम ध्यान में लगाते हैं, वो शायद से हम नहीं कर रहे। How important it is for the day. Every day, the moment if you don't have it, like if you miss your meals, you know you are hungry. Same way, if you miss your quiet time, you are spiritually hungry when you go into the word. ये हमारे लिए कितना आवश्यक है। जिस प्रकार हम अगर दिन में एक बार खाना खाने भूल जाएंगे तो हमें भूख लगेगी, उस दिन हमें भूख लगेगी। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन अगर हम उसका मनन ना करें तो हमें जो आत्मिक भूख है वो हमें महसूस हो सकता है। So the meditation what we are talking about is totally different than the world's way of meditation. तो जो ध्यान लगाना, ये इस बारे में हम बात कर रहे हैं, ये संसार में जिस प्रकार लोग सोचते हैं ध्यान लगाना है, उससे अलग है। Because the worldly meditation in the world, in all other mythologies or teachings, what they do to go for meditation, there they tell you to empty your minds. क्योंकि हम अगर बाकी जो धर्म है उनके अगर हम व्याख्या देखेंगे ध्यान लगाने का, तो वो ये है कि वो आपसे कहेंगे कि आप अपना जो दिमाग है उसे खाली कर दीजिए। Whereas in our case, our mind is supposed to be filled with the word of God when you have your quiet time or meditation. You're meditating upon the word of God. लेकिन हम जब कहते हैं कि हमें ध्यान लगाना है, हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारे दिमाग में हमें परमेश्वर का वचन जो है भरना है। हम वचन में मनन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। When the word of God enters our mind and heart, the thoughts, what is not required in our life, it will replace, it will drive away. तो जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे दिलों और दिमाग में हम लेते हैं, तो जो चीजें गलत है हमारे जीवनों में, वो सारी चीजें बाहर हो जाती है। Because it will replace it. क्योंकि परमेश्वर का वचन उन चीजों की जगह ले लेता है। If we don't do that daily, the place is already getting filled by the worldly things or what junk food we eat.
और अगर हम ये हर दिन अगर हम ये नहीं कर रहे तो हमारा हमारा जो दिमाग और हमारा दिल जो है वो इस संसार की गलत चीजों से भरा जा रहा है. So we need to really give time, because it's the most difficult part in our life is to give time for quiet time. और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए हम समय निकालें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है आज के समय में कि हम परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताएं, ध्यान में समय बिताएं. The last one what written here is fear of men. और जो आखिरी कारण लिखा गया है यहाँ पे वो है मनुष्यों का भय. It is possible that your boss you are afraid of. और ये हो सकता है कि आप अपने जो बॉस है उनसे आप डरते हैं. Or your teachers you are afraid of. या फिर आप अपने टीचर्स या शिक्षकों से डरते हैं. So that is the place when to take stand on the word of God is very difficult. That's why out of fear we may fail many times in our life. और जब हम डरते हैं तो परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहने के लिए हम शायद से हम वो नहीं कर पाएंगे. इसलिए जरूरी है कि हम मनुष्यों से ना डरे और परमेश्वर के वचन पर हम बने रहे. How God looks at failure due to peer pressure. और परमेश्वर किस प्रकार हमारे जो असफलता है उसे देखते हैं साथियों के दबाव के कारण. Let's look at few verses here. हम कुछ वचनों को देखेंगे. But whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven. Matthew 10:33. मत्ती के सुसमाचार 10वें अध्याय 33वें वचन में लिखा है, पर जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा. Next one. If anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his Father's glory with the holy angels. Mark 8:38. मरकुस के सुसमाचार 8वें अध्याय के 38वें वचन में लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा. Next one. We were not looking for praise from men, not from you or anyone else. 1 Thessalonians 2:6. पहला थिस्सलुनीकियों के अध्याय के पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से. The first two what we read was told by Jesus himself. पहला जो 2 वचन है जो हमने पढ़ा वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है. Third one was Paul. और तीसरा वचन जो है वो पौलुस ने कहा था. Now, when we look at this, when you fail God because of peer pressure, it is like disowning Christ before peers. तो जब हम अपने साथियों के दबाव के कारण परमेश्वर की बातें नहीं मानते, तो वो ऐसा है जैसे कि हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं हमारे दोस्तों के सामने, परमेश्वर का तिरस्कार. So what is the consequence of that? Jesus says, I will disown him before my Father in heaven. और इसका परिणाम क्या हो सकता है? यहाँ पर लिखा है कि मैं भी उन लोगों का तिरस्कार करूंगा. Just imagine you want to be a child of God, and because of our failure, because we disown him before men, so we will be disowned by God himself. जरा सोच के देखिए, आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के संतान बने, लेकिन क्योंकि हम अपने साथियों के सामने उनका तिरस्कार करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर भी हमारा तिरस्कार करेंगे. Second one is ashamed of Christ. और दूसरा कारण है यीशु मसीह से लज्जित होना.
we are not confident enough to claim that I belong to Christ. और हम उतने धैर्य से नहीं कह सकते कि मैं मसीह का हूँ. I cannot do these things because I belong to Christ. हम ये नहीं कह पाते कि मैं ये सारी चीजें नहीं कर सकता क्योंकि मैं मसीह का हूँ. That stand we should learn to take. और हमें इस प्रकार मसीह के लिए खड़ा होना हमें सीखना है. There's always a first time. Even if you have failed all these days in the past, today is the day to start. और हर चीज के लिए एक पहला समय होता है. अगर आप अब तक ये नहीं कर पाए थे, लेकिन ये आज का समय जो है, ये एक अच्छा समय है जब आप ये करना शुरू कर सकते हैं. Once you say no, then the life is easy for you. आप एक बार ना कह देंगे, उसके बाद जीवन सरल हो जाएगा आपके लिए. So that's how you can overcome the peer pressure. और इस प्रकार आप साथियों के दबाव से बाहर आ सकते हैं. Third one is ashamed of God's word. और तीसरा जो कारण है वो है परमेश्वर के वचन से लज्जित होना. Now, God has given His own word to each one of us. परमेश्वर ने अपना वचन हम सभी के लिए दिया है. Many, even Christians, many people, they do not believe that the Bible is the word of God. First fundamental understanding should be very clear. The book that is given to us as the word of Bible is the word of God. That foundation should be very strong. ये दुख की बात है कि कहीं मसीही लोग भी ये विश्वास नहीं करते कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है. तो ये जो मूलभूत जो आधार की बात है हमारे विश्वास की, ये हमें सही रखना है कि जो हमारे हाथ में बाइबल है वो परमेश्वर का वचन है जो हमें दिया गया है. Then the last one here is we try to always look for praise from our peers rather than God. और आखिरी पॉइंट जो है यहाँ पे लिखा है कि हम हमेशा शायद मनुष्यों से आदर चाहते हैं ना कि परमेश्वर से. This is how God looks at us when we fail. और परमेश्वर हमारी ओर इस प्रकार देखते हैं जब हम इस क्षेत्र में हम असफल होते हैं. So we should get praises from God for our life. और हमें परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के लिए हमें आदर मिलना चाहिए. We should never disown Christ before peers. और हमें कभी भी यीशु मसीह का तिरस्कार नहीं करना चाहिए हमारे साथियों के सामने. We should not be ashamed of Christ nor of the word of God. और हमें यीशु मसीह या फिर परमेश्वर के वचन से कभी भी हमें लज्जित नहीं होना है. What is the goal here in our life? When you are among the peers, there should be a goal, right? तो हम जब अपने साथियों के बीच में होते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? You have to strike a balance between taking a kind of adamant stand and you have how to reach out. Basically, we are there to reach out to your peers. तो हमें एक सही संतुलन बनाना है इन चीजों के बीच में कि हमें एकदम कठोर भी नहीं होना है अपने साथियों के साथ, लेकिन हमें उनको सत्य भी बताना है. Let us look at some verses here. हम कुछ वचनों की ओर देखेंगे. Whoever corrects a mocker invites insult. Whoever rebukes a wicked man incurs abuse. Do not rebuke a mocker or he will hate you. Rebuke a wise man and he will love you. Proverbs 9:7-8. नीति वचन 9वें अध्याय के 7वें और 8वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है. ठट्टा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे. बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम करेगा. This is what it is. Now, once you are very clear about your goal, then you can deal with different people in different ways. और एक बार हम हमारे उद्देश्य के बारे में हम अगर सही तरीके से जान लेंगे तो हम अलग-अलग तरीके से अलग-अलग व्यक्तियों से अलग-अलग तरीके से हम उनसे निपट सकते हैं. The idea is not to create hatred towards you. और उद्देश्य ये नहीं है कि वो हमारे तरफ उनका नफरत हो, ये उद्देश्य नहीं है.
There should be an open door always for you to reach out when they need you. और हमेशा एक खुला द्वार होना चाहिए कि जब वो चाहे वो आपसे बातें कर सके, आप तक पहुंच सके. Remember, every person, every peer is a candidate for bringing them to Christ. और हमें याद रखना है कि हर व्यक्ति और हर साथी जो हमारे साथ है, उस व्यक्ति को हम मसीह के पास ला सकते हैं. That is the goal. Bring salvation in their life. और यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे साथियों के जीवन में हम उद्धार लेकर आए. Next one. I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. मत्ती 10:16. मत्ती 10वें अध्याय के 16वें वचन में लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ. जो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो. So God knows that we are like sheep among wolves because we do not attack them or we do not try to fight with them. We cannot do that because wolves are stronger than sheep anytime. और परमेश्वर ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हम भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान है, क्योंकि भेड़ जो है वो कभी भेड़िए पर हमला नहीं करते. ये हमारा काम नहीं है. Only thing is you should be wise as well as innocent or like harmless like doves. और हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें सांपों के समान बुद्धिमान बनना है और कबूतरों की तरह हमें भोला बनना है. Next verse. Though I am free and belong to no man, I make myself slave to everyone to win as many as possible. 1 Corinthians 9:19. This is what Paul said. 1 कुरिन्थियों के 9वें अध्याय के 19वें वचन में लिखा है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं. ये पौलुस ने कहा था. So it is very clear. Paul was if you look at Paul's previous life, he was killing many. और अगर हम पौलुस के जो पिछले जीवन अतीत को देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि वो कई लोगों को मार रहा था. Such a person, a transformation has taken place now that he calls himself a slave to everyone to win as many as possible. और इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो अपने आप को दूसरे लोगों का दास बताता है और कहता है कि उसका उद्देश्य है कि वो बाकी सभी लोगों को मसीह के पास खींच ला सके. Let's summarize these points here. और हम ये सभी चीजों को संक्षेप में देखेंगे. Do not be hostile to others anytime. हमें कभी भी दूसरों के तरफ आक्रामकता के भाव से हमें नहीं देखना है. Because when you have peers, they may mock at you, they may treat you in a very bad way, insult you. क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जो साथी है वो हमारा मजाक उड़ाए, हमें बुरी भली बातें हमारे बारे में कहे. ऐसा हो सकता है. You do not have to become like them. और हमें उनके समान नहीं बनना है. Love everyone and be the best examples for them to change. हमें सबसे प्रेम रखना है और हमें एक अच्छा उदाहरण बनना है ताकि वो भी बदल सके. You can serve them, you can help them in a peer group when they need you. और हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं एक समूह में जब उनको हमारी आवश्यकता हो. If you have noticed, in a group everybody can mock at you and laugh at you. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक समूह में सभी लोग आप पर हंस सकते हैं, आपका मजाक उड़ा सकते हैं. But one-on-one, try to deal with them one-on-one. Everybody has issues and problems in their life which they need prayers for. लेकिन अगर हम हर एक व्यक्ति के साथ एक कर अगर हम उनसे बातें करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और तकलीफें होती है जिनके लिए उन्हें प्रार्थना की जरूरत होती है. So deal with them one by one rather than in a group. तो ये जरूरी है कि हम अपने साथियों से एक कर निपटे, ना कि एक समूह में हम उनसे बातें करें.
Look at Jesus as an example how he dealt. हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे कि किस प्रकार उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है। He was mocked, उनका मजाक उड़ाया गया, उनके ऊपर थूका गया, flogged, punched, उन्हें मारा गया चाबुक से, उन्हें मुट्ठी बनाकर लोगों ने उन्हें मारा, crucified, insulted on the cross itself, और उन्हें क्रूस पर लटकाया गया और वहां पर भी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। What was Jesus' response for all this? और यीशु मसीह ने किस प्रकार इन सारे चीजों के प्रति उन्होंने क्या प्रक्रिया दिखाई? Luke 23:34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. लूका के 23वें अध्याय, और which verse is it, uncle? 34. और 34वें वचन में यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। This is how we should look at when the peers who insult us, mock at us, try to look down on us. This should be our prayer. Father, forgive them. और जब हमारे साथी हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जब वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब वो हमें नीचा दिखाते हैं, हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं, हमें भी इस प्रकार करना चाहिए कि हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। What does this mean when we are praying, Father, forgive them, they do not know what they are doing? That means we have first forgiven them ourselves before we pray for them. तो इसका क्या अर्थ है कि जब हम कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि पहले हमें उन्हें क्षमा करना है, उसके बाद ही हम हमारे पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं उन्हें क्षमा करने के लिए। This is what it means to love your enemies. और इसी का अर्थ है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। Because your enemies are not far away. Enemies are always nearby, those who you interact day to day. क्योंकि हमारे जो शत्रु है वो कहीं दूर नहीं बैठे हैं, वो हमारे बहुत करीब है, जो हर दिन के जीवन में हमारे साथ जो हमसे मिलते हैं जुलते हैं, वही कई बार हमारे शत्रु होते हैं। So you have to love them in spite of what they are. और इसीलिए जरूरी है कि हम उनसे प्रेम रखें, ये देखे बिना कि वो कौन है, ये क्या है। I just want to close it with one example of Joseph. और हम यूसुफ के जीवन का एक उदाहरण देकर हम समाप्त करेंगे। Genesis 37, if you start with, I'm not going to go through the full example, but I'll just want to highlight 2 points in this. Genesis chapter 37, verse 2. This is the account of Jacob's family. Joseph, a young man of 17, was tending flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought their father a bad report about them. और हम ये पूरे अध्याय को नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ वचनों को देखेंगे। उत्पत्ति के 27वें वचन का दूसरा 27वां अध्याय दूसरा वचन कहता है, और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्फा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। Here is Joseph, young man of 17. यहाँ पर हम यूसुफ को देखते हैं जो 17 वर्ष का एक नौजवान था, टीनेजर। वो काफी युवा था। God looks at all the teenagers very well. और परमेश्वर की नजर जो है वो सभी युवा लोगों पर हमेशा रहती है। Because that's the age where you make a difference. क्योंकि यही वो उम्र है जहां पर हम एक बदलाव लाते हैं। You either make it or fail. हम या तो सही रास्ते में जा सकते हैं या फिर हमारा पराजय हो जाता है।
So this is a very important period in our life, teenage. तो ये जो युवावस्था है, ये हमारे जीवनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है. And God notices, watches over what you are doing, how you are handling your life. और परमेश्वर जो है वो नजर रखे रहते हैं कि हम इस समय पर हमारे जीवनों के साथ क्या कर रहे हैं. He says that he was tending flocks with his brothers. और यहाँ पर लिखा है कि यूसुफ जो है वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराया करता था. These all were brought up in the same family. और ये सभी लोग एक ही परिवार में वो बड़े हुए थे. Same location. एक ही जगह पर. Same influence of other people. और एक ही तरह का जो प्रभाव उन पर दूसरे लोगों से आया होगा. Only one was different than the other. All others put together. लेकिन बाकी सभीयों से बस यूसुफ ही अलग था. And why? Because he was not involving in the deeds of his brothers, which were wrong. Not only that, he brought their father a bad report about them. और वो इसलिए कि उसके भाई जो गलत काम कर रहे थे वो उनके साथ उन कामों में शामिल नहीं हो रहा था. और यही नहीं, वो जो बुरे काम कर रहे थे उसका समाचार यूसुफ अपने पिता के पास पहुंचाया करता था. God notices that. और परमेश्वर इन चीजों पर ध्यान रखते हैं. At the age of 17, he noticed Joseph doing this. और 17 वर्ष की आयु में यूसुफ को ये करते हुए परमेश्वर ने उस पर ध्यान रखा. And then I am taking you directly to Genesis 42. और हम इसके बाद उत्पत्ति 42वां अध्याय देखेंगे. Verse 41. 42-41. Genesis 42 verse 41. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He made him ride in a chariot as a second in command. People shouted before him, make way. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, but without your word, no one will lift hand or foot in all Egypt. Pharaoh gave Joseph the name Zaphenath-Paneah and gave him Asenath, daughter of Potiphera, priest of On, to be his wife. And Joseph went throughout the land of Egypt. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. Uncle, the reference is actually Genesis 41. So I'll correct that and say. Did I put it Ulta? Yeah, it is. You put it as 42. It is Genesis 41. 41. Sorry about that. Correct. तो 41वें अध्याय, उत्पत्ति के 41वें अध्याय 41वें वचन से इस प्रकार लिखा है. फिर फरोन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ. तब फेरोन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसकी बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया. और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो. और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया. फिर फेरोन ने यूसुफ से कहा, फेरोन तो मैं हूँ और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा. और फेरोन ने यूसुफ का नाम सापन प्याने रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका ब्याह करा दिया. और यूसुफ मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा. तब यूसुफ मिस्र के राजा फेरोन के सम्मुख खड़ा हुआ. तब वह 30 वर्ष का था. सो वह फेरोन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करने लगा. Okay, what I want to highlight here is he was at the age of 17 he took a stand for God. और हम इस चीज को देखेंगे कि 17 वर्ष की आयु में यूसुफ ने परमेश्वर के लिए एक परमेश्वर के साथ वो खड़ा रहा. It would be very interesting to study the whole life of Joseph till he comes to this place, but we have no time for that. You can do it at home. And God reveals his plan for Joseph at that age.
और इस दौरान जो भी हुआ वो पढ़ने के लिए बहुत आपको आशीषित होगा, तो हमारे पास समय नहीं है, इसके लिए हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अंकल, व्हाट डिड यू से एट द लास्ट? God revealed himself. Sorry? The last part you said God revealed himself. God revealed the plan for his life right in the beginning, in dreams. और परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन के लिए उनका जो उद्देश्य था, जो योजना थी, वो स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही दिखा दिया था। So that means God has a plan for every youth here. और इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो हर युवा व्यक्ति है, उनके जीवनों के लिए परमेश्वर की एक योजना है। Just imagine your life has value in the sight of God when you take a stand, and God's plan is already there in your life, which you have to just follow. और जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं हमसे, और परमेश्वर का हमारे जीवनों के लिए एक योजना होती है, हमें बस उस योजना का पीछा करना है। And look at his career. I have never seen any career growth like this, anybody's life. और यूसुफ के जीवन में उसका जो करियर है, उसे हम देखिए, और किसी के जीवन में इस प्रकार की बढ़ोतरी हमने नहीं देखी होगी। He never went after promotions or going to a higher place or to become some leader somewhere, but God noticed him at the age of 17, but he became the top man in a country, above even the Pharaoh, the king, almost, because his word was so important, according to what Pharaoh says. I am Pharaoh, but without your word, no one will lift hand or foot in all Egypt. So that was the power given to him. At what age? 30. That means in 17 to 30. तो हम देखते हैं कि यूसुफ ने कभी भी बढ़ोतरी के लिए या फिर एक अगुवे के रूप में किसी पद के लिए उसने कभी उस चीज का मोह नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस जगह पर लाकर रखा जहाँ पे खुद फरोन ने उससे कहा कि मैं फरोन हूँ, लेकिन तुम्हारे अनुमति के अलावा कोई यहाँ पर हाथ पैर भी नहीं हिला सकेगा। तो इस प्रकार के उच्च स्थान पर परमेश्वर ने यूसुफ को लाके रखा। परमेश्वर का जो उसके लिए योजना थी वो 17 साल से शुरू हुई थी, लेकिन 30 साल का जब वो हुआ तब ये सारी बातें उसके जीवन में पूरी हुई। The entire event took only 13 years to complete. और ये पूरी जो बातें हैं वो 13 साल के अंदर पूरी हुई। So our career growth, many youngsters are all worried about your careers. तो यहाँ पर बहुत सारे युवा जो है वो अपने जीवन में उनका करियर किस प्रकार आगे बढ़ेगा इसके बारे में वो चिंतित है। So simple stand if you take as to honor God in the place of studies or work like this, God will take care of your career. तो अगर आप अपने पढ़ाई के जगह पर या फिर आपके काम के जगह पर यूसुफ की तरह आप परमेश्वर के लिए अगर आप खड़े होते हो, तो आपके करियर के बारे में परमेश्वर सारी बातें संभाल लेंगे। So peer pressure you can handle because God has kept you there for that purpose. तो साथियों से जो दबाव आता है वो हम उसे संभाल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें उस जगह पर रखा है। At the same time, look at all the other brothers of Joseph. और उसी समय हम यूसुफ के बाकी जो भाई है उनकी ओर देखेंगे। Who had the same potential. और उनमें भी वही सामर्थ्य था। But they failed because they failed with the peer pressure. लेकिन वो असफल रह गए क्योंकि वो साथियों के दबाव में आ गए। So let us look at our own lives. तो हम अपने खुद के जीवनों की ओर देखेंगे। So peer pressure is not bad, it's good. तो साथियों का जो दबाव होता है वो बुरा नहीं होता, वो अच्छा है। Because you yourself are a peer for them. क्योंकि हम स्वयं अपने दोस्तों के लिए एक साथी है। All that we have learned today, if you apply, I'm sure God will bless us in our lives. और जो कुछ भी हमने आज सीखा है, अगर वो हमारे जीवनों में उसको लागू करते हैं,
तो परमेश्वर की आशीष जो है वो हमारे जीवनों में जरूर होगी। Like Joseph, your life will be taken care of according to God's plan in your life. और यूसुफ की तरह आपके जीवन का जो भार है वो परमेश्वर के योजना के अनुसार परमेश्वर स्वयं देख लेंगे।